हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन में कॉन्सेप्ट ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे किसी भी फंक्शन को एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं और इसके प्रीवियस ईयर में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग पहले सीखते हैं कॉन्सेप्ट, इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के थ्रू इसी कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? तो चलिए आज का हेडिंग आप लगा लीजिए। आज का हेडिंग आपका होना चाहिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना? इसका मतलब है आज हम लोग सीख, अभी तक आपने देखा होगा 15 लेक्चर हो गए अपने डिफरेंशिएशन के। हम लोगों ने जो भी डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट टाइम किया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ही फाइंड किया। क्लियर है ना? अब हम आगे देखेंगे कैसे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव भी फंक्शन का और nth डेरिवेटिव भी फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? तो हायर डेरिवेटिव में क्या होगा, बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, जैसे y इक्वल टू हमको कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है। ठीक है ना? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे यहाँ से बोला फर्स्ट डेरिवेटिव इसका, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कितना हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना? और इसका अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपसे पूछा जाए, सेकेंड डेरिवेटिव बताओ। ठीक है ना? तो सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना? और इसको ऐसे भी लिखा जाता है वाई वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है ना? ये आपस में। और इसको वाई टू भी लिखा जाता है, जी मेंस में तो कई बार वाई डैश या डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर ना बोल करके वो वाई टू वाई थ्री बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है दिए गए फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, थ्री है तो थ्री टाइम डिफरेंशिएट किया गया। क्लियर है ना? और यहाँ पर ऐसे करके एफ डबल डैश एक्स लिख दिया जाता है। क्लियर है ना? तो वाई डैश यहाँ से, आप शुरुआत का लेक्चर अगर रिकॉल करो तो हम लोगों ने पहले से ही आपको ये इसका रिप्रेजेंटेशन बताया था। डी टू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाई वन कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है ना? अगर आपसे बोला जाए इसी फंक्शन को थर्ड डेरिवेटिव इसका क्या होगा, थर्ड डेरिवेटिव, तो आप थर्ड डेरिवेटिव लिए क्या बोलेंगे, वाई ट्रिपल डैश या वाई थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना? इसी बात को डी थ्री वाई ऑफ डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यू अपन लोग बोल सकते हैं। क्लियर है ना? ये इस तरीके से हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है? जैसे क्या काम किया गया है, हमने एक फंक्शन कंसीडर किया, उसको पहली बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, तीसरी बार डिफरेंशिएट किया। ये जो हमने दो दो तरीके से लिखा, ये इनका जेई मेंस और एडवांस में लिखने के तरीके हैं। जैसे यहाँ पर जेई मेंस में ये वाली लैंग्वेज ज़्यादा यूज करते हैं, इस लैंग्वेज को कम प्रेफर करते हैं। ठीक है ना? एडवांस में भी इस लैंग्वेज को ज़्यादा, इस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना, इनको अब ओल्ड कैटेगरी में डाल दिए, तो ये वाला टाइप ट्रेंड में है। ठीक? तो लिखने के तरीके हैं। अब हम इस बात को क्वेश्चन थ्रू आपको समझाते हैं कैसे है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन मान लेते हैं, हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, y इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा है एक्स टू द पावर एट। ठीक? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया डी फोर का डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यू ऐसे करके। इसका मतलब है इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है वाई थ्री बताओ, ऐसे भी पूछा जा सकता है वाई ट्रिपल डैश एक्स बताओ। ठीक है ना? ऐसे करके ये तीनों एक ही बात है, बात को समझ में, ये तीनों एक ही बात लिखी है। क्लियर है? क्या काम करना है अपने को, देखो इधर से, तो इसका मतलब है इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव वाई डैश लिख देंगे, कितना हो जाएगा, एट एक्स टू द पावर सेवन हो जाएगा। अब इसी का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव वाई डबल डैश, तो इसका कितना हो जाएगा, एट, सेवन पावर आगे आ जाएगी और यहाँ पर कितनी पावर बचेगी, सिक्स। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो अपने वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू एट, सेवन और सिक्स, यहाँ से एक्स टू द पावर फाइव आ गया। क्लियर है ना? अब इसी बात को वो ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यू। ठीक है ना? ऐसे भी लिखा जा सकता, या वाई थ्री सिंपल सा लिख देंगे। तो अपने पास इधर कितना हो जाएगा, 56 इंटू सिक्स इंटू एक्स टू द पावर फाइव, ये हमारा आंसर हो गया। और अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पिछले 10-15 लेक्चर में सीखा है। अब हम लोग सीख रहे हैं कि एक फंक्शन, दिए गए फंक्शन को एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करके भी क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं और ये कॉन्सेप्ट ही है, आपके सिलेबस में भी है। क्लियर है ना? जेईई मेंस एडवांस के, और क्वेश्चन लगातार इस पर आ रहे हैं तो हमें सीखना जरूरी है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपने पास मान लेते हैं हमने कोई फंक्शन लिया y इज इक्वल टू कॉस एक्स लिया, y इज इक्वल टू कॉस एक्स लिया। ठीक है ना? तो कोई इक्वेशन ऐसे करके सेट कर देगा, बोलेगा इस इक्वेशन की इक्वल टू क्या है, फिलहाल इक्वेशन कैसे बनती है वो समझना। ठीक है ना? जैसे हमने क्या काम किया, ये तो ऐसा डेरिवेटिव, इसको हमेशा मतलब ये लाइफ टाइम डिफरेंशिएट कर से रो, लाइफ टाइम डिफरेंशिएट होता रहेगा। ठीक है ना? फिर से वही आएगा, फिर से वही आएगा। लेकिन अपने को देखो, जैसे हमने यहाँ पर बोला इसको
डिफरेंशिएट किया एक्स वाई डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। क्लियर है ना? इक्वेशन कैसे स्टेबलाइज होती है वो देखना, थोड़ी थोड़ी वहाँ भी आपकी डालते हैं। अब अगेन हमने इसको क्या काम किया, फिर से डिफरेंशिएट किया, इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया यहाँ पर, तो ये वाई डबल डैश एक्स हो गया। ठीक है ना? और माइनस तो लगा, ये साइन एक्स का कितना हो जाएगा फिर से कॉस एक्स हो गया। अब ये कॉस एक्स अगेन हमको क्या मिल गया, इसके बराबर कितना दिया गया, वाई दिया गया। तो हम लोग वाई डबल डैश इज इक्वल टू कितना माइनस वाई। अच्छा, इसको एक फॉर्मेट ऐसे भी लिख सकते हैं, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये वाई इधर से प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। और ये आप देखेंगे है ना डिफरेंशिएशन, ये आप देखेंगे जाके डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग ऐसे ही कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा कि अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन ही थी ना, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्लियर है? तो हालांकि उस चैप्टर में जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल अब देखो हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, उनसे अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो अपने पास लिखा है y इक्वल टू लॉग एक्स, क्या पूछा गया, सेकंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का पूछा गया। तो जैसे सेकंड डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो डिफरेंशिएट कर दो, तो y डैश लॉग एक्स का कितना 1/x। क्लियर है ना? लॉग एक्स का कितना 1/x हो गया। अब अगेन हमको y डैश नहीं y डबल डैश चाहिए, तो फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे फंक्शन को, तो y डबल डैश 1/x का कितना माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा, हो सकता है वो आपसे पूछे y डबल डैश ऑफ 2 बताओ, या y डबल डैश ऑफ 1/2 बचाओ, या y डबल डैश ऑफ माइनस 1/2 बताओ, ऐसे करके आपसे पूछ लेगा। ठीक है ना? तो अगर ऐसे करके आपसे पूछो तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको वैल्यू फिर रखनी, जितने डेरिवेटिव का वैल्यू पूछा गया हो तो उतने बार डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें दिए गए फंक्शन जो बचे उसमें एक्स इक्वल टू पूछा जाएगा तो एक्स इक्वल टू पुट कर देना, टी की फॉर्मेट होगा तो टी की वैल्यू पुट कर देना। तो जैसे मान लिया एफ वाई डबल डैश 2 का हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 2 रख देंगे एक्स जगह, तो वाई डबल डैश 2, और ऐसे इधर कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से माइनस 1/, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अगर हमको हाफ का वैल्यू चाहिए था, वाई डबल डैश हाफ का वैल्यू अगर चाहिए होगा, तो हम क्या रख देंगे माइनस, और एक्स जगह कितना रखेंगे 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो कितना आ जाएगा -4। और अगर हमें माइनस का चाहिए होगा तो फिर से भी आंसर कितना आएगा, ये प्लस माइनस ही आएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर की वजह से ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 1/4 ही आ जाएगा। ये क्वांटिटी फिर से इन दोनों का आंसर ये सेम हो जाएगा। क्लियर है? तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। क्लियर है? सब कुछ चल रहा है? ठीक है, बात को समझ में आई? जैसे ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है, अब देखो जो हम लोगों ने पिछले 10, 12, 15 लेक्चर में पढ़ा है ना, वो सब यूज हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं यूज होगा, हो सकता है सब कुछ यूज। ठीक है ना? अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगा के हमको सेकंड डेरिवेटिव तक पहुँचना है। तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो अभी इधर कितना हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू फर्स्ट एज दिस साइन एक्स का कितना कॉस एक्स हो गया, प्लस साइन एक्स एज दिस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया। क्लियर है? अब हमको अगेन फिर से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमको फर्स्ट डेरिवेटिव ना नहीं चाहिए, हमको चाहिए सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लिए फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर फिर से इनको फर्स्ट सेकंड मान लो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अच्छा, ई की पावर एक्स था ना, ये अपने पास एक्स का ई की पावर एक्स है। ठीक है, ये अपने पास थोड़ा ई की पावर एक्स है। ठीक है ना? तो ये अपने पास फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। क्लियर है ना? अब देखो डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई, इसमें क्या काम किया, फर्स्ट ई की पावर एक्स है साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ठीक है, अब वाई डबल डैश एक्स, अब यहाँ फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स एज दिस कॉस एक्स का कितना माइनस का साइन एक्स, प्लस यहाँ पर कॉस एक्स एज दिस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, प्लस अब इसमें आ जाओ फर्स्ट साइन एक्स एज दिस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, प्लस ई और हाँ ठीक है, इसके बाद ई की पावर एक्स आई जाती साइन एक्स का कितना कॉस एक्स। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ई की पावर कॉस एक्स ई की पावर कॉस, ये 2 टाइम हो गया, तो वाई डबल डैश ठीक है ना इज इक्वल टू कितना 2 ई की पावर एक्स और कॉस एक्स। ये तो अपने पास इसका आंसर हो सकता है, हो गया। ठीक है ना? हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले वाई डबल डैश ऑफ जीरो का वैल्यू बताओ। ठीक, तो ये जो डिफरेंशिएट होने के बाद आया इसमें जीरो रख दो, तो वाई डबल डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2 ई की पावर जीरो और कॉस जीरो कितना होता है 1 ई की पावर जीरो 1, तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया 2। क्या काम किया गया, पहले हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट पहली बार डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन एज दिस ई की पावर एक्स एज दिस साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स एज दिस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ठीक है,
अब यहाँ से अपने को फिर से ये दो फंक्शन आपस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी दो फंक्शन, तो इन दोनों में फर्स्ट सेकंड लगा दिया, ठीक। इसके बाद ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये फर्स्ट और ये अपने पास एक और एक दो हो गए, तो 2 टाइम। फिर ये तो अपने आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, बट हो सकता है आपसे एफ डबल डैश जीरो पूछ ले, तो अपने पास यहाँ पर जीरो रख दो, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट है अपना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का, मतलब फंक्शन को यहाँ से हमें पता चलता है कि फंक्शन को एक से ज़्यादा बार भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है, और जो रूल हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर से 15 लेक्चर तक सीखे हैं वो सब अप्लाई होंगे आगे भी सब, ठीक है ना। तो ये नया कॉन्सेप्ट नया है, कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना ऐड है कि किसी फंक्शन को एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक। बाकी सब कुछ सिमिलर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो इधर जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो पूछा गया है। तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं, तो इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं। देखो तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट वाई डैश फर्स्ट फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर है साइन एक्स का कितना कॉस एक्स हो गया, प्लस यहाँ पर देखो अपने पास अब सेकंड फंक्शन है जो साइन एक्स है जो एक्स स्क्वायर का कितना 2x हो गया, क्लियर है। अब ये एक बार आपने डिफरेंशिएट कर लिया, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन अब कंडीशन क्या बन गई, यहाँ पर भी अपने पास फर्स्ट सेकंड हो गया और ये भी अपने पास फर्स्ट सेकंड हो गया, क्लियर है। तो अपने पास इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डबल डैश एक्स इक्वल टू फर्स्ट है दिस एक्स स्क्वायर, सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज ए दिस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर फर्स्ट साइन एक्स एज ए दिस, ठीक है ना, 2x का कितना 2 प्लस 2x एज ए दिस साइन एक्स का कितना कॉस एक्स हो गया, क्लियर है ना। एक्चुअली हमें यहाँ पता ना इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक, इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, क्यों, जैसे यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखोगे, वैल्यू इसको रखोगे वाई डबल डैश ऑफ जीरो, तो यहाँ पर देखो ये जीरो कर देगा, ये जीरो हो गया, यहाँ पर ये तो 1 कर देगा बट ये जीरो कर देगा, ये तो जीरो कर देगा तो ऑटोमेटिक जीरो, यहाँ पर ये जीरो कर देगा ये 1, तो ओवरऑल इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा जीरो मिल जाएगा। इसका मतलब ये अपने पास आ गया डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना, इसका वैल्यू कितना आ गया जीरो आ गया, क्लियर है। ऐसा करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एक और मगर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बोले कि अपने पास मान लेते हैं इसको छोटा कर दें, इसको आप नोट कर लो, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन अगर यहाँ से हम बोलें आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स ई की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना, ई की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, और हमको चाहिए यहाँ पर y डबल डैश ऑफ जीरो, y डबल डैश ऑफ जीरो चाहिए, ठीक है ना। तो क्या काम करो, यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, फिर से रिपीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहली बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो अब यहाँ से इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ठीक है ना। तो ई की पावर एक्स एज ए दिस, इसका कितना 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज ए दिस, और यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, क्लियर है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से फिर से फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, ये अपने पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, क्लियर है। तो अपने पास देखो कितना हो जाएगा वाई डबल डैश, तो अपने पास ई की पावर एक्स फर्स्ट एज ए दिस, इसका कितना होगा 2 प्लस 2x एज ए दिस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज ए दिस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स एज ए दिस एक्स स्क्वायर का कितना 2x, क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा गया वाई डबल डैश ऑफ जीरो, तो वाई डबल डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू, यहाँ से देखना आप, अब ये वाला अपने जीरो रखने पर जीरो दे देगा, इधर ये जीरो कर देगा, इधर ये जीरो कर देगा, यहाँ से इतना प्रॉब्लम मिलेगा, तो ई की पावर जीरो 1, तो आंसर कितना आ जाएगा ओवरऑल 2 आ जाएगा, क्लियर है ना। तो इस तरीके से भी अपने लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये अभी हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इनका जेईई मेंस और एडवांस से कोई रिलेशन नहीं है ना, ये तो दूर दूर तक आपको देखे ये पूछेंगे, जिंदगी को पॉसिबल नहीं, कभी मर जाए मरना पसंद करेंगे थोड़ी ना पूछेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए, आप अगर बिगिनर हो और पहली बार अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। इसमें क्या है फर्स्ट सेकंड भी लग रहा है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, इससे आपका NR डिवाइड बाई DR का और क्लियर करा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू लिखा है अपने पास साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो और हमसे पूछा गया है y डबल डैश ऑफ पाई बाई टू, वाई डबल डैश ऑफ पाई बाई टू हमसे पूछा गया है, ठीक है ना, पाई बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू पूछा गया, ठीक, ये वाई डबल डैश ऑफ पाई बाई टू, तो इसमें NR डिवाइड बाई DR लगा दो आप, तो अपने पास वाई डैश इज इक्वल टू एक्स एज ए दिस साइन एक्स का कितना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज ए दिस एक्स का कितना 1 डिवाइड बाई कितना अपने पास एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया।
एन आर डिवाइड बाई डी आर। अब इसमें फिर से डिफ्रेंशिएट करो, जब हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन आर डिवाइड बाई डी आर के साथ साथ क्या लगेगा देख लेना। यहाँ पर एन आर डिवाइड बाई डी आर के साथ ये फर्स्ट लगेगा, इसमें सेकंड लगेगा, ठीक है ना। पहले तो एन आर डिवाइड बाई डी आर लगाओ, तो एन डी आर एज ए दिस मतलब एक्स स्क्वायर एज ए दिस, और ये आपका पूरा एन आर डिफ्रेंशिएट होगा। और इसमें ये डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट एक्स एज ए दिस कॉस एक्स का कितना माइनस का साइन एक्स, ठीक, ये हो गया प्लस। अब कॉस एक्स एज ए दिस एक्स का कितना 1, एक्स का कितना हो गया 1 हो गया। अब ये साइन एक्स का कितना माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। बात को समझ में आई। ये हो गया किसका डिफरेंशिएशन आपके एन आर का। डी आर एज दिस डी आर एज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा ऐसे हो गया। अब ये हो गया माइनस एन आर एज दिस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज दिस, ठीक है ना। अब इस एक्स स्क्वायर का कितना होगा, ये 2x हो जाएगा, और ये डिवाइड बाई एक्स की पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर की जगह 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको क्या रख देना है, पाई बाई 2 रख देना है, कितना पाई बाई 2। तो यहाँ से देखो वाई डबल डैश ऑफ पाई बाई 2, बाई डबल डैश ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये पाई स्क्वायर बाई 4। क्लियर है ना। अब यहाँ पर एक्स मतलब पाई बाई 2, ठीक है ना, और साइन पाई बाई 2 कितना 1, तो यहाँ से कितना आ गया -1। कॉस पाई बाई 2 कितना होता 0। अच्छा पहली बात तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे आपस में, ठीक है ना, तो 0 वैसे भी आ जाएगा एक ब्रैकेट में माइनस। यहाँ पर कितना पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 कितना 0, साइन पाई बाई 2 कितना 1, ठीक है ना, और इसके इंटू कितना 2 इंटू कितना पाई बाई 2, ठीक है, ये अपने पास आ गया डिवाइड बाई। यहाँ से कितना हो जाएगा पाई की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। क्लियर है। अब इसे तो आप सॉल्व कर लेंगे, ये तो अपने पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एन आर डिवाइड बाई डी आर भी लगेगा। ऐसा नहीं कि हायर ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है सिर्फ हम इसमें ही सीख नहीं, इसमें प्रीवियस जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इनवर्स का हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी लग सकता है, बस कॉन्सेप्ट ये सेट करते हैं फंक्शन को। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो इधर जैसे हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, तो एफ डबल डैश पाई बाई 3 अपने से पूछा गया, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है कितनी बार 2 बार। तो जैसे यहाँ पर आ गया एफ डैश एक्स, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लिया एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का कितना 1/x, और एक्स जगह साइन एक्स का कितना कॉस एक्स हो गया। क्लियर है ना। तो ये कॉस बटे साइन कितना हो गया कॉट एक्स हो गया, तो एफ डैश एक्स कितना मिल गया कॉट एक्स। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स का कितना माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए पाई बाई 3 का वैल्यू, तो यहाँ पर पाई बाई 3 रख देते हैं, तो यहाँ पर माइनस और कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 3, भाई साइन स्क्वायर पाई बाई 3 साइन रूट 2/√3 और उसका स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर 4/3, तो आंसर कितना हो गया 4/3। क्लियर है ना। ये अपने पास आंसर आ गया। इसमें अपने को सिर्फ पाई बाई 3 एक्स की जगह पुट करना, माइनस का 4/3। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करो हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको दिखेगा। देन हमको प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2 डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर देखो अब आपको कैसे पता चलेगा, ठीक, कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन में डाटा दिया रहता है, ऐसा नहीं कि वो आपको अंधकार में रख दें कि कुछ नहीं दिया है। 100% नहीं 200% श्योर है कि आप उसमें क्वेश्चन देखेंगे वो ऐसे फ्रेम होगा, आप ऑब्जर्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या ऑब्जर्व नहीं कर d2 कैसे आएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो पहली बार भी, तो पहली बार डिफरेंशिएट करोगे ना उसको क्या छोड़ थोड़ी दोगे, पहली बार तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन का ही तो पार्ट होगा। ऐसा नहीं उसको डिफरेंशिएट कर लिए फिर उसको अलग फेंक देंगे, नहीं वो तो क्वेश्चन का पार्ट है ना, फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर समझना कैसे बनता है, ये भी चीज़ समझने वाली है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास, अच्छा d में है तो अपने को इसका dx ही लिखते हैं। अब देखो log x का कितना 1/x 1/x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है ना। अब देखो ठीक, अब ये अपने पास यहाँ पर कितना x का 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स का 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है ना। अब 1 का 0, एक्स स्क्वायर कितना 2x, ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, ये कैंसिल हो गया। अब देखो अपने सॉल्व कर लेते हैं पहले डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना आ गया यहाँ पर समझना। इसका अगर एलसीएम लेंगे ये तो ऊपर चली जाएगी पार्टी, तो अपने पास हो जाएगा एक्स ये थोड़ा हम यही वाला लिखते, ये पार्टी इधर चली जाएगी तो स्क्वायर रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर बचा प्लस एक्स, ठीक है ना, ये बचा डिवाइड बाई ये वाली पार्टी यहाँ पर लिख दी एक्स प्लस कितना
एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, ये पार्टी एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगी ये पार्टी। क्लियर है ना। अब इससे ये पार्टी कैंसिल हो गई। ठीक है, ये पार्टी इससे कैंसिल हो गई। क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया। अब देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये अपने पास आ गया कितना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये अपने पास आ गया। ठीक है ना, ये अपने पास आ गया। अब अगेन हम इसको क्या काम करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट, क्योंकि डी टू बाई अपने को डी टू बाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। तो ये अपने पास डी वाई डी एक्स की वैल्यू है और ये अपने पास वाई की वैल्यू है। ठीक, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो, इसको चाहो इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है ना, इसको पहले उधर मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट में, और यहाँ पर कितना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ही आ जाएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या काम किया, थोड़ा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर कर दिया। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो अपने पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन, फर्स्ट है दिस। अब इसका इसका कितना हो जाए, पहले तो टू टाइम डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, भाई टू टाइम तो भी तो होगा, पहले पावर को होगा, और डी वाई बाई डी एक्स का कितना, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस यहाँ से देखना ये थोड़ा आसान पड़ जाएगा, तो अपने क्या कम, प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर एज ए दिस, और इसका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे टू एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है ना, अच्छा टू टू और टू ये कॉमन लेकर उधर कर दो। ठीक है ना, तो अपने को यहाँ से कितना बचेगा, लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ये बचा। ठीक है ना, अच्छा अब देखो आप क्या काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ओवरऑल कॉमन मिल जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास कितना बचेगा, ये डी टू बाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से एक क्या बचेगा, ये एक्स बचेगा, और कितना, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और इसके बाहर हम लोग क्या लगा दिया, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। आप देखो क्या हमने काम किया, देखो थोड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन को रैंडम तरीका, अगर यहाँ से हम क्या काम करते इसको ही डिफरेंशिएट करते तो थोड़ा हो तब भी जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन अगर एक दो 10-15-20 सेकंड सोचने में लग गए तो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन आसानी से हैंडल हो गया। क्या काम किया यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हमने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके बाद स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद फर्स्ट सेकंड लगाकर डिफरेंशिएट कर दिया। ये क्या फर्स्ट फंक्शन है दिस, पहले ये एक्स पावर एन का एन, एक्स पावर एन माइनस वन, तो टू टाइम डी वाई बाई डी एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स का कितना, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन है दिस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का कितना, टू एक्स हो जाएगा। फिर हमने क्या काम किया, टू से टू कॉमन लेकर जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा। अब क्या काम किया, यहाँ पर देखो आराम से हो गया ये। अब यहाँ से एक डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइम डी टू बाई डिवाइड डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, जीरो है। अगर इसको हमने अगर सेट कर दिया तो यही तो अपने को प्रूफ करना था, ये प्रूफ ही हो गया। ठीक है ना, ये वाला इधर आके जीरो हो जाएगा, तो एक स्टेप अगर हम लिख दें तो अपने पास कितना हो गया, देखो बस लास्ट स्टेप अपने पास यही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ से कितना, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया, यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है ना, नोट कर लो आप, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चल रहा है सब कुछ। ठीक है, देखो इधर, अब जैसे यहाँ पर अपने पास ये क्वेश्चन है, क्या बोलेगा, इफ ये आप इक्वेशन बताओ किसके लिए, इलिप्स की है, पैराबोल है ना, इलिप्स की है या हाइपरबोला की है, अपने मन में सोचकर आंसर कर लेना। ठीक है, फिलहाल अपने को ये दिया गया और अपने को पूछा डी टू बाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये अपने को प्रूफ करना है, तो पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर टू एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस टू वाई डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और वाई का कितना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, जीरो। क्या काम किया, एक्स स्क्वायर, भाई तो कांस्टेंट है ना, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए लिखा है, ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन टू एक्स बाई ए तो कांस्टेंट है ना, ठीक है ना, तो वैसे ही टू एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस पहले एक्स पावर एन का तो टू वाई, ठीक है ना, और बी स्क्वायर ऐसे, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और वन का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। अब इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं, देखो इधर, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो टू एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई डिवाइड बाई वी स्क्वायर, और यहाँ पर इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया, इसका मतलब अपने पास
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये वाला इधर टर्म जा रहा है और यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई वाई, ये कितना हो गया अपने को डी वाई बाई डी एक्स। अब इसी फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो अपने को मिल जाएगा डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या लगेगा एन आर डिवाइड बाई डी आर, तो डी आर एज दिस, इसका 1 माइनस एक्स और इसका कितना डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है, और डिवाइड बाई इसका स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब देखो अपने पास यहाँ से यहाँ पर डी वाई डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं तो अपने पास कितना हो गया डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा वाई माइनस एक्स और डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और यहाँ पर एक्स डिवाइड बाई वाई, ठीक है ना, और डिवाइड बाई कितना वाई स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो अपने पास कितना हो जाएगा डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाई स्क्वायर बाहर ले लेते हैं तो कितना बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे अपने पास, इसका एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा ए स्क्वायर और वाई, क्लियर है ना। अच्छा तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो अब हमको प्रूफ करने के लिए इसका ओरिजिनल इक्वेशन से इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका तो वैल्यू अपने को पता है नहीं, ठीक, इस न्यूमरेटर का तो वैल्यू नहीं पता, तो इसको हम लोग दिए गए क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, इस दिए गए पूरे फंक्शन को अगर हम लोग इधर सॉल्व करें तो अपने पास क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए बी डी आर में होगा तो इक्वल टू चला जाएगा कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या ए स्क्वायर बाई स्क्वायर है, इधर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख लेंगे अपन लोग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस का, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग अब लिखें तो अपने पास कितना हो जाएगा ये हो जाएगा डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और ये अपने पास कितना है ए स्क्वायर वाई, क्लियर है। अच्छा तो अपने पास यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अच्छा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बाई क्यू आ रहा आंसर, सॉल्व करने पर कितना आ रहा अपने पास आ रहा है माइनस बी की पावर 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर और वाई क्यू, क्लियर है ना, और पूछा क्या गया था, अच्छा यहाँ पर वाई क्यू होगा, क्लियर है ना, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर ये वाई क्यू होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन डन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना वाई क्यू होगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर अपने पास ये क्वेश्चन है, क्या दिया गया वाई इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमको वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर टाइम डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू की हमें वैल्यू बतानी है। तो इसको हम लोग दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखना इधर तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स का कितना माइनस का लगा दो साइन और लॉग एक्स एज दिस लगा रहने दो, ठीक है ना, लॉग एक्स का कितना 1 बाई एक्स, ठीक, ये हो गया प्लस यहाँ से बी साइन एक्स का कितना कॉस लॉग एक्स एज दिस, ठीक, और लॉग एक्स का कितना 1 बाई एक्स, ठीक है ना, ये पहला डेरिवेटिव हो गया, ठीक। अब क्या काम करते हैं 1 बाई एक्स बाहर ले लेते हैं, 1 बाई एक्स बाहर ले लेते हैं तो अपने को इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, इसको हमने 1 बाई एक्स बाहर ले लिया और फंक्शन को रिवर्स करके लिख दिया कितना बी कॉस लॉग एक्स माइनस ए साइन लॉग एक्स, ठीक है ना, ये अपने पास आ गया, क्लियर है। इसको पलट दिया 1 बाई एक्स कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने क्या पूछा गया है सेकंड डेरिवेटिव, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देखो इधर तो अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट सेकंड कैसे लगेगा देखो इधर, तो ये फर्स्ट हो जाएगा आपका और ये टोटल सेकंड फंक्शन हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, क्लियर है, फर्स्ट फंक्शन एज दिस 1 बाई एक्स एज दिस, ठीक, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो बी और इसका कितना कॉस एक्स का कितना माइनस का साइन लॉग एक्स, क्लियर है ना, और लॉग एक्स का कितना 1 बाई एक्स, ये हो गया, क्लियर है, और माइनस ए साइन एक्स का कितना कॉस एक्स कॉस और यहाँ पर कितना लॉग एक्स और लॉग एक्स का कितना 1 बाई एक्स। अब ये किसका हुआ
फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, अब सेकंड एज ए दिस, यहाँ पर सेकंड एज ए दिस कितना, बी कॉस लॉग एक्स माइनस का ए साइन लॉग एक्स, ठीक है ना, ये अपने पास एज ए दिस, और वन एक्स का कितना, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, क्लियर है, ये अपने पास आ गया। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बोला आपसे, ये अपने पास लिखा कितना है, अभी यहाँ पर देख, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स भी एलसीएम आ जाएगा, माइनस भी, तो अपने पास कितना हो जाएगा, देखना, d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से वो कितना गया, b साइन लॉग एक्स प्लस a कॉस लॉग एक्स, ठीक है ना, ये हो गया 1/x, एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना अपने पास हो जाएगा, b कॉस लॉग एक्स माइनस a साइन लॉग एक्स, ठीक है ना, और यहाँ पर अपने पास 1/x स्क्वायर है, तो -1/x स्क्वायर, ये अपने पास हो गया, क्लियर है ना, वो भी -x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, ये भी -1/x स्क्वायर, बट इससे पहले ये बन क्या गया, यहाँ पर देखना, इसको अगर थोड़ा हम छोटा करके लिखें तो आप देखो, ये b cos log x, ठीक है ना, यहाँ पर b cos log x, ये अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा है, ये इसका वैल्यू dy/dx लिख सकते हैं। अगर यहाँ से अपन लोग देखो तो अपने को यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, 1/x अगर यहाँ से कंसीडर कर लें, एक अगर 1/x निकाल लें तो b cos log x माइनस a sin log x, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy/dx लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखना, माइनस ये 1/x यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1/x बचा, और बाकी का वैल्यू कितना हो गया, dy/dx हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना, v टाइम साइन लॉग एक्स, यहाँ पर b टाइम साइन लॉग एक्स, a टाइम प्लस a टाइम कॉस लॉग एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी दी गई है, y हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी, y, ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम सही से लिखें तो अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखना, d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस, तो माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, ये अपने पास माइनस यहाँ कर देते हैं, माइनस यहाँ पर 1/x, और ये कितना, dy/dx हो गया, क्लियर है ना। अब देखो, अगर हम इससे एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो अपने पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, अच्छा एक्स, तो यहाँ से अपन लोग क्या काम करते, अब एक्स स्क्वायर एलसी या उस तरफ पूरा शिफ्ट कर देते, यहाँ से देखो, जब उस तरफ पूरा शिफ्ट करेंगे एलएचएस में तो कैसे होगा, d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर है, और प्लस का 1/x, और यहाँ पर कितना, dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते थे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर y हो जाएगा प्लस x, और कितना, dy/dx, एलसीएम जो लेंगे वो dr ऐसे करके आएगा, ठीक है ना, और इस तरह मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा, तो फाइनल आंसर ये इस तरह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही अपने को प्रूफ करना था, क्लियर है, यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक। क्या काम किया, हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया, फिर जब सेकंड बार डिफरेंशिएट किया तो 1/x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको पूरे सेकंड, फर्स्ट एज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज दिस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, फिर ये आपका y बन गया और ये आपका dy/dx बन गया, कब, जब 1/x इसका काम में ले लोगे तो तब भी एक 1/x बचेगा, ठीक है ना, तो उसकी जगह ये अपने लिख लिया, ठीक। ये y यहाँ वाला है यार, छोटा क्या यार बात करते हैं, ये इसका y था, ठीक है ना, ये y बना था आपका, ठीक, इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अब अपने पास देखो ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना समझना, इफ एफ ऑफ एक्स देना x³ प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स टाइम एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग होल आर, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट हो, मतलब एफ ऑफ एक्स फाइंड करना जिसमें से एफ डैश 1 एफ डबल डैश 2 एफ डबल डैश 3 नहीं होने चाहिए, इससे इंडिपेंडेंट हो, इसका मतलब इनकी वैल्यू फाइंड करके पुट कर देते हैं, जो भी आ जाएगा वो अपने पास एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन की, ये अच्छे क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच क्या काम करना, जब भी कुछ यहाँ पर एफ डैश 1 एफ डबल डैश 2 एफ डबल डैश 3 या कुछ भी हो तो उनकी वैल्यू लेट कर लेना अपनी तरफ से, जब पॉलिनोमियल इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। तो हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया, ये लेट क्या कर लिया, मान लेते हैं एफ डैश जो 1 है उसका वैल्यू मान लेते हैं a है, ठीक, एफ डबल डैश जो 2 है उसका वैल्यू हमने अपनी तरफ से b लेट कर लिया, और एफ ट्रिपल डैश जो 3 है उसका वैल्यू हमने c नोट कर लिया। अगर ऐसा है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो अपने पास एफ ऑफ एक्स कैसे आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया x³ प्लस, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपने पास आ गया, ठीक है ना। ये देखो हमने इनकी वैल्यू मान ली, एफ डैश 1 की वैल्यू a मान ली, एफ डबल डैश 2 की वैल्यू
बी मान ली, एफ डबल डैश 3 की वैल्यू सी मान ली, फिर रख दिया तो एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये अपने पास आ गई इक्वेशन बन के, फंक्शन बन के ये आ गया। अब क्या काम करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि एफ डैश 1 तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब देखो इसको हम लोग 3 पार्ट में करते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे 3 पार्ट करते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं, कायदे से देख लेना, ठीक है ना। और इसे आप नोट करते चलो। अब देखो इधर तो जरूरत पड़ेगी, यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट आगे करते जाएंगे। देखो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इजिकल टू कितना 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी आ जाएगा, सी कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। अब 1 रख देते हैं और एफ डैश 1, जैसे ही हमने एफ डैश 1 एक्स को 1 रखा, उसका वैल्यू कितनी a, तो ये तो a बन जाएगा इजिकल टू कितना 3, और यहाँ पर 1 रखे हैं 3 प्लस यहाँ 2a प्लस b आ जाएगा और एक उधर चला जाएगा, तो इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू -3 आ गया। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई, ठीक है ना भाई। एफ डैश 1 अपने को पता है, एफ डैश 1 की वैल्यू a है, ये a, ठीक है ना, तो हमने x को यहाँ 1 रख दिया, तो एफ डैश 1 की वैल्यू a, तो 3 प्लस 2a, और ये 2a है उधर a है, एक इधर आएगा a हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो फिर से, अब इसी इक्वेशन को इस दी गई, इसको जो हमने डिफरेंशिएट किया ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसका एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 2a हो जाएगा, 6x प्लस 2a हो जाएगा। अब x को यहाँ पर कितना रखना 2, तो एफ डबल डैश 2 कितना हो जाएगा, x को अगर हमने यहाँ पर कितना रखा, x को 1 रखा, यहाँ पर कितना रख रहा है x को 2, तो ये कितना हो जाएगा b हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो 12 प्लस कितना 2a हो गया, 12 प्लस 2a, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास कितना b माइनस 2a इक्वल टू कितना हो गया 12। ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो गई, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो गई, ठीक है ना, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो गई। अब देखो इसी इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट कर दें, एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अच्छा ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो हर वैल्यू पर ये इतना ही रहने वाला, तो यहाँ अगर 3 रखेंगे तो एफ डैश एक्स को रख देते हैं 3, तो सी आ जाएगा, सी का वैल्यू कितना हो गया 6, तो सी तो अपने को पहले ही पता हो गया, ठीक है ना। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर तो फर्स्ट और सेकंड से, तो यहाँ पर कितना है a, अब इसके हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो अपने पास कितना मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू -3 है, और b माइनस 2a इज इक्वल टू कितना है 12 है, ठीक है ना। क्या काम करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, जब 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना बचेगा 6, तो b का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से b बराबर आ गया 2, b बराबर 2 आ गया। अब b का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो कितना, या फर्स्ट में रख दो, b बराबर 2 रख दो, तो a बराबर कितना -5, a बराबर कितना -5, a बराबर -5, b का वैल्यू अगर हम इसको ऐड करेंगे b माइनस 2a, ठीक है 12 दिया गया है, बाकी सब सही है, x को हमने 2 पुट किया, a प्लस बी ऐड करने पर b, अच्छा 2b और प्लस b, तो ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 2, अगर b इक्वल टू 2 आ गया तो a का वैल्यू हमने यहाँ पर 2 रख दिया, तो a का वैल्यू -5, c का वैल्यू 6। तो अपने पास अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर a b c की वैल्यू रख दो, तो f ऑफ x अपने पास क्या आ गया, f ऑफ x इक्वल टू कितना एक्स क्यू माइनस a का वैल्यू कितना है -5 टाइम एक्स स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना है +2 टाइम 2x, और अपने पास कितना हो गया 6। तो ये अपने पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन था। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, क्या प्रूव करना, प्रूव दैट y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव प्लस tan x y1 प्लस y cos स्क्वायर, मतलब ओरिजिनल फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव तीनों को एक साथ इक्वल टू 0 दिखाना, ठीक है। तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, अपने पास ये कितना हो जाएगा y1 इज इक्वल टू साइन का कितना cos x, और ये sin x का कितना हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, क्लियर है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन का तो होगा। अब इसको करेंगे फिर से, तो ये अपने पास फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, देखो इधर अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना y डबल डैश फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस cos ऑफ sin x एज ए दिस, और cos x का कितना माइनस का sin x, क्लियर है। तो फर्स्ट एज ए सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड cos x एज ए दिस, ठीक है ना, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos का कितना माइनस का साइन ऑफ sin x, ठीक है ना, और इस sin x का कितना cos x, क्लियर है, ये अपने पास आ गया। अब देखो यहाँ पर जो जैसे बन रहा है बना दो, तो y डबल डैश इज इक्वल टू, अच्छा अपने को tan है, इसका मतलब है tan बनाने के लिए यहाँ पर sin बटे cos होना चाहिए, तो अपन लोग कुछ करते हैं, यहाँ पर देखना अब, तो यहाँ पर अपने क्या cos ऑफ, यहाँ पर देखो
साइन एक्स एज ए दिस, ठीक है ना। यहाँ पर एक कॉस एक्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस एक्स यहाँ पर कितना, और अपने पास ये लिखा है साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। देखो इधर कोई दिक्कत आपको, अगर कोई दिक्कत, और ये वाला माइनस था यहाँ पर लगा दिया हमने, ठीक, यहाँ पर कॉस का मल्टीप्लाई किया, कॉस का डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, माइनस ये कॉस एक्स और ये वाला कॉस एक्स कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा साइन ऑफ साइन एक्स क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, ये वाई हो गया, ठीक है। अच्छा इधर देखो ये आपका क्या लिखा है, ये वाई वन लिखा है, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वाई वन लिखा है, तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई वन, और साइन बटे कॉस कितना, टेन एक्स, और माइनस का कितना, वाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इस टोटल को उधर शिफ्ट कर दो तो अपने पास कितना आ गया, वाई डबल डैश प्लस वाई वन टेन एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। कैसे किया, एक बार फिर से वीडियो देखो, फिर से हम बता दे रहे, 2 सेकंड 30 सेकंड लगेगा। इसको हमने साइन ऑफ साइन, साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स होता, एक्स का 1 होता, लेकिन एक्स की जगह कितना, साइन एक्स, प्रूफ साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है ना। फिर इसमें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इज साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स एज इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन कॉस एक्स एज इज कॉस ऑफ साइन एक्स का माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इनटू कॉस एक्स, ठीक है। ये दोनों कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या काम किया, अपनी तरफ से कॉस एक्स का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये आपको क्या दिख रहा है, ये वाई वन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है माइनस टाइम, और एक साइन बटे कॉस 10 हो गया, साइन बटे कॉस 10 हो गया, ये अपने पास है। फिर एलएचएस उठा के आरएचएस में भेज दिया, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखो अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है अपने को, y इक्वल टू ई की पावर a cos इनवर्स x, y इक्वल टू ई की पावर a cos इनवर्स x, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन। इसमें भी वही है, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और ओरिजिनल फंक्शन। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देखो इधर, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, वाई वन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर a cos इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर एक्स की जगह कितना a, और cos इनवर्स एक्स का कितना -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस a यहाँ पर लगा देते हैं, तो माइनस a डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना। ये अपने पास आ गया। भैया क्या काम किया, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स जगह कितना a cos इनवर्स एक्स, तो माइनस a डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अच्छा ये अपने पास कितना आ गया, ये फिर से y हो गया, तो y डैश इज इक्वल टू कितना, y और माइनस ए वाई लिख दें अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, माइनस का ए वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या काम करते हैं, स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर देखो वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, अच्छा इधर भी स्क्वायर ही हो जाएगा। अच्छा ये वैल्यू याद रखना, ये आप वैल्यू याद रखना कि वाई डैश की वैल्यू हम लोग, ये ज़रूरत पड़ेगी तो ये वाला यूज कर लेंगे, फिर हमने स्क्वायर करके इसको उधर भेज देते हैं। तो जब इसको इधर भेजेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, क्लियर है ना। अब डिफरेंशिएट कर दे तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, इधर अपने पास सीधा सीधा हो जाएगा। तो फर्स्ट एज दिस वाई डबल डैश एक्स का स्क्वायर एज दिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का कितना माइनस का 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज दिस। अब इसमें पहले पावर का होगा, तो 2 और वाई डैश का कितना, वाई डबल डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसका पावर का वाई पहले 2y हो जाएगा, कितना 2y, और y का कितना वाई डैश, ठीक है ना। अब देखो वाई डैश यहाँ से अपने को कैंसिल कर दें, वाई डैश कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से एक वाई पावर, इधर से ये और इधर से ये, क्या बचा उसको लिख देते हैं, यहाँ पर बचा माइनस, अच्छा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 और ये 2, तो अपने पास कितना बचा माइनस का एक्स वाई डैश, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा इधर वाई डबल डैश, और यहाँ पर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई, ठीक है ना। अब क्या काम करते हैं, इस टर्म को पूरा उधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अपने वही वाला टर्म प्लस है, ठीक है ना, तो ये अपना पॉजिटिव है, तो इसको इधर ला दें वाले, हो गया। तो यहाँ पर कितना वाई डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई डैश माइनस का ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना 0। यही अपने प्रूफ करना था, ठीक है। ये देख लो, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। और